और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण की केदारनाथ धाम में यात्रा होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यात्रा शुरू की है। तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां दूसरे चरण की केदारनाथ धाम में यात्रा शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यात्रा शुरू होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा अब शुरू हो गई है, क्या अपडेट यात्रा को लेकर? अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस अपनी जो केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है उसको दूसरे चरण की उसकी शुरुआत कर चुकी है। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि नैन्सी कुछ समय पहले जब 31 जुलाई तक ये यात्रा की गई थी और आपदा के कारण जो है इस यात्रा को कांग्रेस के नेताओं को स्थगित करना पड़ा था। उस वक्त कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर के इस यात्रा को कर रही थी। उसमें केदारनाथ धाम से भी जुड़े हुए कई मामले हैं। इसके साथ साथ जो मुख्यालय में बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, वो इस यात्रा को लेकर एक दूसरे पर हमलावर भी हो रहे हैं, यानी इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश जो है वो पार्टी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो विधानसभा है, केदारनाथ विधानसभा, इस पर उपचुनाव होना है और चुनाव के लिहाज से ही कांग्रेस इस यात्रा का आयोजन कर रही है। जबकि बीजेपी के नेताओं का ये भी मानना है कि जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो किस तरह से सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार और संगठन किस तरह से आपदा के समय गंभीर रहा, कैसे लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, इसके लगातार प्रयास किए भी गए हैं और आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं। और जो केदारनाथ क्षेत्र की जो व्यापारी हैं उनको आपदा से जो प्रभावित हुए उनको राहत देने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ रुपए की धनराशि का एक पैकेज भी जारी किया था। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो यात्री इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम यात्रा हो। इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं उनको राहत कैसे दी जा सकती है, तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब चूंकि ये सियासी दल के स्तर से यात्रा की जा रही है, केदारनाथ पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता और केदारनाथ में जलाभिषेक रुद्राभिषेक करने के बाद बाबा भैरव के धाम में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। अब ये देखना होगा नैन्सी कि ये जो यात्रा कांग्रेस आयोजित करे, जिसकी दूसरे चरण की भी आज दूसरे दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या वास्तव में केदारनाथ धाम की इस यात्रा का कांग्रेस को माइलेज मिल पाएगा चुनावी परिणाम के तौर पर, जो चुनाव इस विधानसभा के होने, या फिर ये सियासी यात्रा बनकर रह जाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार जिस उम्मीद और जिस लक्ष्य के साथ कांग्रेस की यात्रा निकाल रखी है, क्या अपने लक्ष्य में कांग्रेस अपने लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।